और ये देखिए, ये मेरे डेली वेजर भाई है। ये जब ये पिछली बार आया था, इसके जूते के हमें बजाना चाहिए। ये जूते देखिए इसके, इस बेचारे को फटे हुए जूते लेके आया था और हम लोगों ने इस बेचारे को, इसने जूते घिस दिए अपने, और आज हम दिखा रहे हैं ये सरकार के लिए ये तमाशा। और इस बेचारे को नए जूते लेके दिए थे, और क्या करे गरीब यार, ये मॉल से नहीं, ये गरीब भाई के, ये डेली वेजर सीएम को देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं सीएम को गिफ्ट कि ये डेली वेजर के जूते हैं जो घिस गए, फट गए आपके चक्करों में, आपके प्रोटेस्ट और धरने के चक्करों। कश्मीर की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि डेली रेटेड जो वर्कर्स हैं उन्हें, हमें जो 55,983 वर्कर्स हैं उन्हें रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए हमने क्लियर कर दिया है। लेकिन उसमें जो आशा वर्कर्स हैं या अगर हम बात करें कुकिंग हेल्पर्स हैं या जितने भी लैंड ओनर्स हैं, उनकी कोई भी आवाज़ वहाँ नहीं है। सिर्फ जो PH एम्प्लॉइज है, RMP, PWD, उन मुलाजमिन को सामने रखा है। देखिए, अगर काम की बात कर रहा था, आशा वर्कर काम नहीं कर रहे क्या? ये काम नहीं कर रहे क्या? हम कर रहे हैं ना, तो इन्होंने किसके बारे में बात की है? बाकी ड्यूटीज में देख रहे हो आप, अगर तो सब जगह में इंक्रीज की है, जो भी इंसेंटिव है सब हमारा इंसेंटिव क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते हो? काम इतना हम कर रहे हैं, एक आशा वर्कर इतना काम करती है ना कि मुझे लगता नहीं है कि डॉक्टर भी करता। फिर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमिन को क्या रखा है रेगुलेशन पॉलिसी में, और साथ में जो पावर डेवलपमेंट के मुलाजमिन है, RMP, PWD, उन एम्प्लॉइज को रखा है। लेकिन आशा वर्कर्स या अगर हम बात करें तो जो कुकिंग हेल्पर्स है, इनकी क्या गलती है? इस वक्त मैं जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है सिविल सेक्रेटरीट के बाहर, और आपको कहा है कि कल से जो असेंबली शुरू हुआ है, और इसी बीच इस समय जम्मू में जो है डेली वेजर से प्रदर्शन किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर नाराबाजी भी आप लोग साफ तौर पर सुन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम के साथ बात करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट हैं, इनका क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर, जिस तरह से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं लेकिन अभी तक डेली वेजर्स की कोई भी आवाज नहीं गूंजी? देखिए, आज डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का प्रोटेस्ट है, और आज यहाँ से बाहर से अंदर बैठे हुक्मरानों को जो है यहाँ से आगाज़ है, और उनको एक रिक्वेस्ट भी है कि गरीब से वोट लेके, जनता से वोट लेके आज जो आप अंदर काम कर रहे हो, अंदर इनकी बात की जाए, अपने काम की नहीं, अपने TADA अपने गाड़ियों की बात नहीं। हमारी मांग है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर वेजेस बढ़ाने का काम नहीं किया, अगर आप लोगों ने हमारी इनकी बात मांग पूरी नहीं करवाई, तो संघर्ष समिति का आने वाले दिनों में महाराजा हरि सिंह स्टैचू के बाहर से ऐलान होगा और टोटल पेंट एंड स्ट्राइक जम्मू व कश्मीर में होगी। और क्योंकि अब हम और नहीं सह सकते और हम नहीं कर सकते, अगर इनके पास हिम्मत नहीं है कुछ करने की, सिर्फ बातें करने की, तो ये सरकार छोड़ के घर बैठ जाए। हम जनता जाने, हमारा प्रशासन जाने, हमारा ब्यूरोक्रेसी जाने हम कैसे काम करेंगे, लेकिन हम इनके तले अब गुलाम नहीं बन सकते। इन्होंने बेवकूफ बना के रख दिया, बेवकूफ बनाया इलेक्शंस के टाइम। क्यों बनाया बेवकूफ? अगर कर सकते थे तो पहले कैबिनेट में करते। ये लिंगरान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑनलाइन, कौन सी ऑनलाइन? हमारे कई लोग आज ऑनलाइन नहीं है। ये बेवकूफ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं हम लोगों को। और हम मंत्रियों को, सरकारों को बोलना चाहते हैं कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो याद रखना। और ये देखिए, ये मेरे डेली वेजर भाई है। ये जब ये पिछली बार आया था, इसके जूते के हमें बजाना चाहिए। ये जूते देखिए इसके, इस बेचारे को फटे हुए जूते लेके आया था, और हम लोगों ने इस बेचारे को, इसने जूते घिस दिए अपने, और आज हम दिखा रहे हैं ये सरकार के लिए ये तमाशा। और इस बेचारे को नए जूते लेके दिए थे, और क्या करे गरीब यार, ये मॉल से नहीं, ये गरीब भाई के, ये डेली वेजर ये सीएम को देना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं सीएम को गिफ्ट कि ये डेली वेजर के जूते हैं जो घिस गए, फट गए आपके चक्करों में, आपके प्रोटेस्ट और धरने के चक्करों में, आपके डिपार्टमेंट के चक्करों में। लेकिन इस बेचारे के पास जूते लेने के लिए पैसे नहीं थे, और शर्म की बात है, शर्म की बात, ये जूते इसके लिए हैं। ये ऐसा काम करने वाले कुर्सी चला जानी है, खुशी की कुर्सी नहीं है। सवाल ये भी है कि आज MLA अरविंद गुप्ता ने असेंबली
सेक्टर में आपका जो है नारा गुंजाया था कि डेली यूजर्स के साथ नाइंसाफी की जाती है, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट में जब ये आज आवाज़ गूंजी गई तो जो हमारी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि डेली रेटेड जो वर्कर्स हैं उन्हें हमें जो 55,983 वर्कर्स हैं उन्हें रेगुलराइजेशन पॉलिसी के लिए हमने क्लियर कर दिया है। लेकिन उसमें जो आशा वर्कर्स हैं या अगर हम बात करें कुकिंग हेल्पर्स हैं या जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनकी कोई भी आवाज़ वहाँ नहीं है, सिर्फ जो PH एम्प्लॉइज है RNB PWD उन मुलाजमिन को सामने रखा है। देखिए अगर काम की बात कर रहा था, आशा वर्कर काम नहीं कर रहे क्या? ये जो खुद का ये काम नहीं कर रहे क्या? हम कर रहे हैं ना, तो इन्होंने किसके बारे में बात की है? बाकी ड्यूटीज में देख रहे हो आप, अगर तो सब जगह में इंक्रीज की है, जो भी इंसेंटिव है सब हमारा इंसेंटिव क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते हो? काम इतना हम कर रहे हैं, एक आशा वर्कर इतना काम करती है ना कि मुझे लगता नहीं है कि डॉक्टर भी करता हो। फिर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमिन को क्यों रखा है रेगुलेशन पॉलिसी में, और साथ में जो पावर डेवलपमेंट के मुलाजमिन है RNB PWD उन एम्प्लॉइज को रखा है, लेकिन आशा वर्कर्स या अगर हम बात करें तो जो कुकिंग हेल्पर्स है इनकी क्या गलती है? ये देखो हम इनकी मेंटालिटी को यही समझ नहीं पा रहे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी मेंटालिटी क्या सोच है इनकी। हम भी मजदूर है ना, हम भी कम कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, जिन डिपार्टमेंट के हमने नाम लिया हम ठीक है, वो भी बेचारे गरीब लोग हैं, उनका किया आपने अच्छी बात, तो हमारे लिए भी तो करो ना। हम भी तो अपनी गुहार लगा रहे हैं ना, 20-20 साल से आशा वर्कर का काम कर रहे हैं हम, तो इंसेंटिव कौन दे रहा है? काम कितना हम कर रहे हैं, उल्टा ये बोल रहे हैं कि अब जो JSY का पैसा वो भी नहीं डालना आशा का। क्यों नहीं डालना? काम नहीं कर रहे हैं हम, 9 महीने तक हम वुमेन के साथ चलते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, तो लास्ट में ये बोलते हैं जो 600 रुपया मिलता है हमारा 2005 से लेके 600 था, 2026 आ गया, अभी भी वो 600 का 600 ही है। आज आपने सीधा CM के साथ बात करनी थी, तो आप अभी सिविल सेक्टर के बाहर क्यों नहीं? क्योंकि देखिए हमें आगे आने नहीं देते, हमें जाने देते, हम तो बात करने के लिए तैयार है, हम तो सर से बात करने के लिए हम आए हैं, उन्होंने बोला है कि मेरे से बाहर से बात करो, तो हम प्यार से बात करने के लिए आए। हम भी उनकी बेटियां जैसे ही, हम जम्मू की बेटियां हैं तो उनकी भी बेटियां ही हैं, बेटियों की तरह, बहनों की तरह हम उनसे बात करने आए हैं। प्लीज हमसे बात करो आप आके कि हमें भी कुछ ना कुछ आश्वासन दो कि हाँ हम आपके लिए भी कुछ मैप प्लान बना के रखा है। हमारे यही है कि ना आप नहीं कुछ भी अभी तक आपका हुआ तो आप मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो। मैं हर बार मीडिया में यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है अभी तक बना हुआ तो आप मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो। जिन मुलाजमिन का अभी मैंने नाम लिया जिनको रेगुलेशन पॉलिसी के लिए रखा गया है, उनको भी SRO चोट 1994 के तहत आज रेगुलेशन पॉलिसी में रखा है, तो फिर आपकी क्या गलती है? आपको SRO चोट के अंडर क्यों नहीं, जो आपको मिनिमम वेजेस एक्ट है उसे क्यों नहीं लाना? यही तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम इनकी मेंटालिटी को समझ नहीं पा रहे हैं। देखो काम हम बहुत कर रहे हैं भैया, काम अगर आप पूछो, अगर ग्राउंड लेवल पे जाकर आप मेरे गांव में ही चले जाओगे ना, मेरे गांव में जाकर एक से काम पूछोगे ना,